दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी के 5 टॉप 10 में से ऐसे एक्टर हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है और बहुत ज़्यादा ऐसे आराम की ज़िंदगी ये एक्टर्स लोग जी रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इन 5 एक्टर्स के बारे में। मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, पावर स्टार पवन सिंह और रवि किशन के बारे में। तो आप वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाली, इसलिए आप सभी इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप न करते हुए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों नंबर 5 पे आते हैं। सबसे पहले नंबर 5 पे आते हैं चुगली स्टार कहे जाने वाले दिनेश लाल यादव। जी हाँ दोस्तों, नंबर 5 पे आते हैं दिनेश लाल यादव, चुगली स्टार जो कि कहे जाते हैं। दिनेश लाल यादव 48 से ज़्यादा फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री को दे चुके हैं, 50 से ज़्यादा एल्बम दे चुके हैं। और दोस्तों अभी दिनेश लाल यादव आजमगढ़ के सांसद भी रह चुके हैं। और दोस्तों इनके बताया इनकी पूरी संपत्ति 10 करोड़ रुपए के आसपास मानी जाती है, जिनका मतलब कि ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे दिनेश लाल यादव नहीं हुआ। और दोस्तों नंबर 4 पे हम बात करने वाले हैं ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव। जी हाँ दोस्तों, नंबर 4 पे बात करने वाले हैं हम ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, जो कि 50 से ज़्यादा फिल्म दे चुके हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को, 600 से प्लस गाना गा चुके हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। और दोस्तों इनकी संपत्ति की बात करें तो ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की संपत्ति कुल संपत्ति 15 से 17 करोड़ रुपए की है, जो कि खेसारी लाल यादव घर बनवा रहे हैं, जिस घर की कीमत 10 से 12 करोड़ रुपया केवल घर की कीमत है। और दोस्तों खेसारी लाल यादव हाल ही में नया रेंज रोवर कार लिए जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है। तो खेसारी लाल यादव सब भोजपुरी इंडस्ट्री से ही तो कर रहे हैं इतना सब। और दोस्तों नंबर 3 पे आते हैं हमारे रवि किशन जी, जो कि मेगा स्टार के नाम से पॉपुलर है। रवि किशन भोजपुरी में, तमिल में, तेलुगु में बहुत सारे एक्टर्स मतलब कि काम कर चुके हैं। और दोस्तों 50 से प्लस फिल्म दे चुके हैं। और बात करें इनके संपत्ति की, जिनकी संपत्ति कुल 21 करोड़ 22 करोड़ रुपए के आसपास आती है। और दोस्तों रवि किशन गोरखपुर के सांसद भी रह चुके हैं। इनका घर ऐशो आराम की तरह जिंदगी जी रहे रवि किशन, क्योंकि सांसद हैं, विधायक के चुनाव से भी लड़ चुके हैं। तो दोस्तों आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इस पे भोजपुरी इंडस्ट्री के रियल न्यूज़ के लिए आपको मतलब खबर मिलता रहेगा भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ के लिए। दोस्तों वहीं हम नंबर 2 पे बात करने वाले मनोज तिवारी के। जी हाँ दोस्तों, नंबर 2 पे हमारे आते हैं मनोज तिवारी, जो कि भोजपुरी के पिता भी कहे जाते हैं। दोस्तों मनोज तिवारी जो कि 35 प्लस गाना दे चुके हैं। और इनके बात करें फिल्म 35 प्लस फिल्म दे चुके हैं। और बात करें गाना की तो 100 प्लस गाना भी दे चुके हैं। और मनोज तिवारी के पास बहुत ही महंगा कार भी है जिससे घूमते मनोज तिवारी। और ये दिल्ली के सांसद रह चुके हैं और बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं मनोज तिवारी। जी हाँ दोस्तों, मनोज तिवारी दिल्ली के सांसद प्लस में बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और संपत्ति की इनकी बात करें तो इनकी कुल संपत्ति 25 से 26 करोड़ रुपए की है, जिसमें बागेश्वर बाबा को भी लाए थे। बागेश्वर धाम से पटना में मनोज तिवारी ही लाए थे अपने ड्राइविंग करते हुए। और दोस्तों लास्ट में बात करने वाले हैं जो कि हमारे 1 पे आते हैं पावर स्टार पवन सिंह। जी हाँ दोस्तों, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के मतलब नामी जाने माने एक्टर कहे जाते हैं पावर स्टार पवन सिंह, जिनका हर गाने और हर फिल्म बहुत ज़्यादा हिट करती है। तो दोस्तों नंबर 1 पे आते हैं हमारे पावर स्टार पवन सिंह, जिनकी 80 प्लस फिल्म अभी तक दे चुके हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को। और बात करें गाना की तो गाना 800 प्लस गाना दे चुके हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को। तो इनको पावर स्टार के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संपत्ति बताएं तो 37 से 40 करोड़ रुपए की संपत्ति पावर स्टार पवन सिंह के पास अभी भी उपलब्ध है। तो दोस्तों इनके बारे में आपको क्या राय है? और हम तो दोस्तों मानते हैं कि ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के पास सबसे ज़्यादा भोजपुरी की संपत्ति, क्योंकि ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के पास मतलब कि 40 से 50 करोड़ रुपए की संपत्ति है। दोस्तों आपको इन सब में कौन हीरो पसंद आते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटेड खबर मिलती रहेंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे हम वीडियो को एंड करना चाहेंगे। तो दोस्तों आपसे लास्ट में बस एक ही आग्रह है, यदि आप लोगों को वीडियो हमारे पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी भी दबा सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय फ्रेंड्स।